बोनस और आज हम पढ़ने वाले हैं मदर सॉसेस के बारे में, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन कम्स टू होटल मैनेजमेंट। और हाँ, एक और चीज़ बोलूँगा कि आप जब भी इंटरव्यू जाएंगे, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। किसी भी चीज़ को आप मगअप मत करो, मीन्स रट्टा मत मारो, अच्छे से पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे, जैसे कि हर एक चीज़ हमें याद रहेगा लाइफ टाइम तक का। ये वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मदर सॉसेस। सॉस एंड कंपोनेंट्स। सॉस, लिक्विड, थिकनिंग एजेंट उसका, सीजनिंग और फ्लेवर। ये 5 चीज़ों को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा यहाँ पे कि एक एक सॉस में क्या क्या चीज़ें यूज होता है एंड द फाइनल प्रोडक्ट हाउ इट कम्स। पहला सॉस जो है बेचामेल, ठीक है, ये W लिखा हुआ मीन्स दिस इज व्हाइट सॉस। लिक्विड इज मिल्क, थिकनिंग एजेंट है रू विच इज 1:1 फ्लावर एंड बटर, सीजनिंग है सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। और इसका जो फ्लेवरिंग एजेंट है वो है अनियन, क्लव, बे लीफ एंड नटमेग, क्लियर है। सो नेक्स्ट सॉस इज वलूते। वलूते इज लाइक ब्लॉन्ड सॉस। देखो ऐसा है कि वलूते जब आता है ना तो हमेशा चिकन स्टॉक को ही लेते हैं, बट वलूते का बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि ये है मीट, ये है फिश, ठीक है। तो मीट स्टॉक से भी बनता है, फिश स्टॉक से भी बनता है। तो जो भी स्टॉक से बनेगा उसको वो नाम दी जाती है, जैसे कि चिकन बन रहा है तो चिकन वलूते, ठीक है, या फिर फिश है तो फिश वलूते, या मीट है तो मीट वलूते, ठीक है। तो वलूते कैन बी लाइक फिश वलूते, मीट वलूते, चिकन वलूते, सी फूड वलूते होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ वलूते आते हैं, लेकिन जब वलूते बोला जाए तो चिकन स्टॉक सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसका जो थिकनिंग एजेंट है ब्लॉन्ड रू एंड लिएज़ॉन, ठीक है। देन यू हैव सॉल्ट एंड पेपर। देन वी हैव द फ्लेवरिंग एजेंट इज द टैरागोन, हर्ब्स, मिरपोआ, बुकेगाने। बुकेगाने आपको पता होगा, जो भी हर्ब्स का हमें फ्लेवर चाहिए होता है उसको हम एक चीज क्लॉथ में बांध के उसको हम डाल देते हैं सॉस में। जैसे कि जब वो सॉस को हम स्टेन करेंगे तो हमें वो इंग्रेडिएंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। देखिए ये है चीज क्लॉथ होता है, ठीक है, या मस्लिन क्लॉथ बोलते हैं। उसके अंदर में हम हर्ब्स डालते हैं, ठीक है, जैसे कि रोजमेरी हो गया, ऑरिगेनो हो गया, ठीक है, या पेपरकॉर्न्स हो गया, उसको हम डालते हैं यहाँ पे और उसको हम क्लोज कर देते हैं, मतलब जो है उसको हम बांध देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जो रहता है ना हर्ब्स, इसको बोलते हैं एक्चुअली बुकेगाने। और ये हम क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम मिल्क में जो भी कोई भी फ्लेवरिंग डालते हैं ना तो वो एक्चुअली क्या फैल जाता है, तो हमको उसको ठीक से फिर सीव करना पड़ता है। सीव मतलब छानना। छानना में जो हम छन्नी लेके छानते हैं ना चीज़ों को, वैसे, ठीक है। तो हम क्या करें, हर जगह से हमें ढूंढना ना पड़े, इसलिए क्या होता है कि क्लॉथ में रहेगा ना तो ये ईजी होगा। इसको एक बार हम रिमूव कर देंगे ना सॉस से तो मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसका कुछ भी रेसिड्यू हमारे मिल्क में नहीं है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम बुकेगाने, ठीक है। बुकेगाने मीन्स अ बुके मीन्स अ क्लॉथ विच हैज ऑल द हर्ब्स, ठीक है, और उसको हम टाई कर देते हैं, टाई करके मिल्क में ड्रॉप कर देते हैं या फिर सॉस में ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि इसका जो फ्लेवर है वो आ जाए और जब हम इसको निकालें तो ये पूरा कंप्लीटली आउट हो जाए, तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ कुछ रेसिड्यू बस तो नहीं गया ना, मतलब छोटा सा भी दाना इसका आपका सॉस में आपको नहीं मिलेगा, इतना रिफाइन होगा, राइट। और आसानी से हर एक कंपोनेंट जो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर से वो कहीं पे भी रह ना जाए सॉस में, इसलिए हम इसको चीज क्लॉथ में डालते हैं। और चीज क्लॉथ काफी नेटी होता है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ टाइप का होता है। तो क्या होता है इसमें आराम से वो लिक्विड चले भी जाता है और अच्छे से इसका फ्लेवर आउट भी कर देता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बुकेगाने। आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सॉस इज द एक्सपैंगनोल सॉस। एक्सपैंगनोल इज अ ब्राउन सॉस, ठीक है। सो दे यूज ब्राउन बीफ स्टॉक, brown roux, salt and pepper, बुकेगाने, टोमेटो एंड रेड वाइन, क्लियर है। देखो यहाँ पे ब्राउन स्टॉक भी यूज कर रहे हैं, ब्राउन रू भी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ब्राउन कलर तो होगा, ठीक है जी। तो इसलिए ब्राउन रू आपको पता है जो रू है ज्यादा पका देने से उसका कलर, देखो रू एक्चुअली क्या होता है, रू का टेम्परेचर से ही उसका कलर चेंज होता है कि कितने टाइम तक हम रू को कुक कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। अब आता है टोमेटो। रेड सॉस, रेड इन कलर, brown stock, brown roux, salt and pepper, here we go, tomato and mirepoix, ठीक है। तो मिरपोआ को पता है, अनियन, सेलेरी, कैरेट्स, ठीक है। तो ये है मिरपोआ। इसका एक और सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें कि मैं ये मिरपोआ, बुकेगाने, फ्लावर, रू, स्टॉक, हर एक चीज को डिफाइन करूंगा अच्छे से, ठीक है। द नेक्स्ट सॉस इज वी हैव हॉलैंड आई। हॉलैंड आई इज येलो इन कलर, clarified butter as a liquid, egg yolk as a thickening, and seasoning है salt, pepper, cayenne pepper and onion. Flavoring
इज लाइम जूस एंड टैरागॉन। क्लियर है? अब यहाँ पे है लास्ट नॉट द लीस्ट, बट ध्यान रखिएगा कि जो मेयोनीज है इसको एक्चुअली सॉस में ऐड नहीं किया जाता है, बट इन मॉडर्न क्यूजीन में अभी मेयोनीज भी एक मदर सॉस का पार्ट है। ठीक है, सो इट वाज 5 बट नाउ इज 6। सो काफ़ी सारे शेफ हैं जो मेयोनीज को मानते नहीं कि नहीं इट्स नॉट अ मदर सॉसेस, बट इसी से काफ़ी सारे सॉस बनते हैं मेयोनीज से, तो इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया गया है मदर सॉसेस में। सो मेयोनीज है इट्स लाइक कोल्ड येलो। ठीक है, इट्स कोल्ड येलो। लिक्विड is the oil, means the salad oil or olive oil, or maybe you can say virgin olive oil. ठीक है, then thickening is the yolk or white, means white भी यूज कर सकते हैं या फिर yolk यूज कर सकते हैं या फिर whole egg भी यूज कर सकते हैं। then seasoning is salt and pepper. the flavoring is a lemon juice or vinegar or French mustard. ठीक है, तो ये था हमारा 5 मदर सॉसेस और उसके कंपोनेंट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो ऐसा है कि ना होटल मैनेजमेंट में इतने सारे फ्रेंच वर्ड्स होते हैं कि मुझे काफ़ी दिक्कत जा रहा था कि कैसे याद करूँ। जब आप पहली बार पढ़ोगे ना इसके बारे में तो आपको ये चीज़ ना इतना जल्दी याद नहीं होगा कि बेशमेल, वेलूते, एक्सपैंगनोल, टोमेटो, होलंडाइज, मेयोनीज आप कैसे याद करोगे। तो मैंने एक ट्रिक निकाला कि यार मतलब नॉर्मल जो हम बात करते हैं, और मुझे पंजाबी बहुत पसंद है। ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज जो है बहुत पसंद है मुझे, तो मैं क्या अपने चीज़ें वैसे ही थोड़ा सा तोड़ मोड़ के बनाता था कि यार कैसे भी बस याद हो जाए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे B से है बेशमेल, E से एक्सपैंगनो, V से वलूते, H फॉर होलंडाइज, T फॉर टोमेटो एंड M फॉर मेयोनीज। ठीक है, देखो मैं अपना ट्रिक बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि आपको ये पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो B से मैंने बनाया भाई। ठीक है, भाई एक, ठीक है, भाई एक वारी। पंजाबी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पंजाबी स्टाइल है, आई थिंक सो ये सबको पता होगा, नॉर्मल सा है। ठीक है, भाई एक वारी, दोनों को मिला के हाथ यहाँ मिला। तो इसी वे में मैंने याद किया था इसको। ठीक है, कि यार मेरे को पंगे नहीं चाहिए, मेरे को अच्छे से बस याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मदर सॉसेस, लाइफ में कभी नहीं भूलना है मुझे चीज़ें। इसीलिए मैंने बनाया भाई एक वारी हाथ मिला। देखो ऐसा है कि होटल मैनेजमेंट वालों को पता है कि लाइफ कैसे गुजरती है। ठीक है, और तो इसी बारे में ना कि भाई एक बार तो हाथ मिला यार, एक बार तो ये कर दे वो कर दे, ऐसे मजाक मस्ती में बोलते थे। तो इसी ट्रिक में मैंने अपना सॉस पूरी तरह याद कर लिया। अब मैं कभी भी लाइफ में चीज़ को भूल नहीं पाऊंगा मैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि ना पढ़ाई टफ नहीं है, हमारा वे टफ है कि हम पढ़ाई को कुछ ज़्यादा ही टफ बना देते हैं अपने लिए। लेकिन आप इसी मजाक में पढ़ेंगे ना तो आपको यार बता रहा हूँ ऐसे ऐसे चीज़ें इतने जल्दी याद हो जाएगा ना कि आपको कभी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और ना आपको टफ फील होगा कभी भी। ठीक है, तो ये था ट्रिक। आगे बहुत ट्रिक लाने वाला हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, जैसे कि आपको मैं हर एक टिप आपको शेयर कर पाऊँ, और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा जैसे कि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज़ इसके बारे में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो अब हम यहाँ पढ़ेंगे 5 मदर सॉसेस ऑफ क्लासिकल क्यूजीन। फाउंडेशन। देखिए ऐसा है कि मदर सॉसेस को फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, द टर्म मदर सॉसेस refers to any one of 5 basic sauce which are the starting point for making various secondary sauce or small sauce। एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे मैं कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना मदर सॉसेस के, उससे स्मॉल सॉस भी बोलते हैं। ठीक है, इफ somebody will ask you like what is small sauce means उसका डेरिवेटिव्स पूछ रहा है आपसे, और what are the foundation sauce बोलेगा तो आप समझ जाना कि वो 5 मदर सॉस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, or you can say mother sauces like the structure or the foundation, ठीक है, from which all the other sauces are derived। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं when comes to 5 mother sauces of classic cuisine। अब पढ़ते हैं सॉस के बारे में कि सॉस का है क्या एक्चुअली, एक सॉस बनता कैसा है और उसका क्या क्या एलिमेंट्स है जो हम यूज करते हैं। A sauce is essential a liquid plus some sort of thickening, means एक लिक्विड एसेंशियल है, एक थिकनिंग एजेंट एसेंशियल है, along with the other flavoring agents, or you can say flavoring ingredients। आप देख रहे हैं लिक्विड, थिकनिंग और फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, each of the 5 mother sauces is made with a different liquid and a different thickening agent। अलग अलग लिक्विड मीन्स अलग अलग स्टॉक हो गया, राइट? लाइक कभी कोई मिल्क यूज कर रहा है इसमें, कोई ब्राउन स्टॉक यूज कर रहा है, ठीक है, कोई बीफ स्टॉक यूज कर रहा है, तो वो लिक्विड हो गया। और थिकनिंग मीन्स जहाँ पे कोई रू यूज कर रहा है, कहाँ पे एग योक यूज कर रहे हैं। परफेक्ट।
तो उसके हिसाब से हम यूज कर रहे हैं एक सॉस बनाने के लिए, ठीक है जी। 3 of the mother sauces are thickened with roux. Here we go. अब यहाँ देख सकते हैं 3 of mother sauces are thickened with roux. In each case, the roux is cooked for a different amount of time. इसको ध्यान रखिएगा. To produce a lighter or darker. अब यहाँ देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि 3 of mother sauces जिसकी थिकनिंग है roux, which is 1:1 of a flour and butter. ईच केसेस क्या होता है कि जो रू है उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक हम कुक करते हैं और वो डिपेंड करता है कि हमें वो लाइट चाहिए कि डार्क चाहिए. अब जितना ज्यादा कुक करेंगे रू को इट विल गेट डार्कर, whereas if you cook for less time it will be a lighter. क्लियर हो गया? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे मैंने एक एक सॉस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका इसमें. बेशमेल, द सिंपलेस्ट ऑफ द मदर सॉस बिकॉज इट डजंट रिक्वायर मेकिंग स्टॉक. बेशमेल में हमें स्टॉक की जरूरत नहीं है, क्लियर है, क्योंकि बेशमेल में होता है मिल्क, ठीक है. मेड बाय थिकनिंग दिस द हॉट मिल्क विद अ सिंपल व्हाइट रू. व्हाइट रू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर दैट हाउ लॉन्ग यू कुक. सो ये जो रू है काफी कम टाइम तक कुक किया गया है, ठीक है. द सॉस इज देन फ्लेवर्ड विद अनियन, क्लोव एंड नटमेग एंड सिमर्ड until it is creamy and velvety smooth. ठीक है. Bechamel sauce is named after Louis de Bechamel. Louis de Bechamel एक्चुअली ये पर्सन का नाम है, ठीक है. ये बेशमेल कोई सॉस का नाम नहीं है, ये एक पर्सन का नाम है. देखिए ऐसा है कि मैंने काफी रिसर्च किया इसके ऊपर में कि कौन सॉस बनाया है. बोलते हैं कि शेफ ऑगस्टे स्कॉफियर ने बनाया था हर एक सॉस को और उन्होंने नाम नहीं दिया था, लेकिन सॉस उन्हीं से डिराइव हुआ है. फिर कोई बोलता है कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, शेफ लुई दे बेशमेल ने बोला है कि इसको मैंने बनाया था. लेकिन एक और शेफ है जो बोलते हैं कि बेशमेल मैंने बनाया था, लेकिन मतलब उस टाइम में सॉस का नाम रखा नहीं गया था, लेकिन तब वो बोलते हैं कि बेशमेल जो है मैंने बनाया था. लेकिन जिसने ट्राई किया, लुई दे बेशमेल जो शेफ है, एक दिन ट्राई करते करते उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवा दिया, ठीक है. तो कोई दूसरा शेफ आके बोलते हैं कि यार ये तो मैंने बनाया था, बस मैंने खाली पेटेंट कराना भूल गया था. तो आप समझ सक रहे हैं. तो ये अभी तक उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन बेशमेल का कंफर्म है कि हाँ इन्होंने एक्चुअली अपना नाम दे दिया सॉस को. अब बनाया कौन, पहले इन्वेंट कौन किया, ये किसी को नहीं पता, ठीक है. तो बस इतना ही ध्यान रखते हैं इसके ऊपर में कि लुई द बेशमेल पर्सन का नाम है, मीन्स शेफ का नाम है, ठीक है. अब उसका रेसिपी मीन्स इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, फ्लावर, बटर, मिल्क, onion stirred with clove and bay leaf, ठीक है. फ्लावर, बटर विच इज द रू, 1:1, ठीक है. 1:1 वी वांट व्हाइट रू, ठीक है. ज्यादा दिन कुक नहीं करेंगे. उसके बाद विल ऐड मिल्क, बट मिल्क में हम एक अनियन को हम स्टर्ड करेंगे विद क्लव एंड बे लीफ, ठीक है. उसके बाद हम ये मिल्क को पकाएंगे, मीन्स विल कुक इट. आफ्टर दैट विल स्ट्रेन इट एंड विल ऐड टू द रू. देन विल स्टेयर इट फॉर अ टाइम टू गेट a velvety, smooth and creamy texture, and at the last we'll add a little bit of a dust of nutmeg. There the classic French style bechamel done. ठीक है, क्लियर हो गया आपका. ये स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सॉस जो है velouté, which called velvet. A basic blonde sauce velouté gets its name from the type of stock used. कौन सा स्टॉक हम यूज कर रहे हैं उसके बाद ही वो velouté वहां पे जुड़ जाएगा. जैसे कि फिश स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू, सी फूड स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू, चिकन स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू. व्हाइट रू से थोड़ा सा ज्यादा कुक करेंगे तो उसको ब्लॉन्ड रू बोलते हैं, ठीक है. और ये सब जितने भी स्टॉक है इनको इनके साथ मिलाना. जैसे यहाँ पे हम मिल्क मिला रहे हैं, यहाँ पे हम स्टॉक मिलाएंगे, ठीक है. तो जो भी प्रकार का हम स्टॉक यहाँ पे यूज करेंगे ब्लॉन्ड रू के साथ, वो उसको हम velouté बोलेंगे, ठीक है. तो velouté एक है सॉस है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो आलमांदे मीन्स चिकन स्टॉक से बनता है. इफ समबडी विल आस्क यू कि velouté सॉस बताओ आप, तो velouté के साथ आप चिकन स्टॉक ही बोलना. velouté इनसे भी बनता है, बट जब बोला जाए आपको velouté के बारे में बताने के लिए तो आप चिकन स्टॉक को ही बताना कि आप velouté. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी था, आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़े में किसको लिखा हुआ, चिकन स्टॉक को लिखा हुआ ना, और साइड में लिखा हुआ है क्योंकि velouté का मीन्स होता ही चिकन स्टॉक के साथ, ठीक है. विद ब्लॉन्ड रू लिएजॉन जो कि क्रीम और एग यॉक, ठीक है, उसको थिकनिंग और क्रीमीनेस देने के लिए, विच इज एडेड इन द लास्ट, ठीक है. तो इसीलिए चिकन स्टॉक को ही हम फोकस करेंगे. इट इज वेरी लाइट ब्लॉन्ड कलर सॉस, स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू. सिंपल है velouté भी है जी. स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू इज velouté, ठीक है. velouté इज ऑल्सो सर्व्ड एज अ कंपनी
फॉर सर्टेन डिशेस, ठीक है। साइड में भी कभी कभी सर्व करते हैं वेलुते को। अब इसका इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ मैं आपको। बटर, फ्लावर which is again 1:1, which comes to the roux, ठीक है। इसको हम कुक करेंगे till a little bit of a blonde, ठीक है। उसके बाद हम स्टॉक, डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक, उसके बाद कुक दिस ऑल 3 things, then we'll add trim mushroom, ठीक है, for the flavor, and after that we'll strain it, and there we get the final classic velouté. Note, फिश वेलुते कुक्ड फॉर 20 मिनट्स। फिश वेलुते को ज्यादा कुक नहीं करेंगे, ये भी बताऊंगा जब मैं आपको स्टॉक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वाइन शुड बी एडेड एट अ लेटर स्टेज, ठीक है। तो फिश वेलुते में ध्यान रखना हम वाइन को ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए कुक करते हैं, ठीक है। तो ये था वेलुते। आई होप यू गाइस क्लियर विद दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। टोमेटो सॉस। The traditional French tomato sauce is thickened with a butter roux, ठीक है, with a butter roux. In traditional French style recipe include pork, tomato concasse, tomato puree, vegetables and seasonings that are thickened with roux, ठीक है। Means they are adding some kind of a flavored roux to the tomato sauce. When comes to small sauce means derivatives, ठीक है, बताया था आपको मैं, स्मॉल सॉस मीन्स डेरिवेटिव्स होता है। डू नॉट कंटेन रू बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं व्हेन कम्स टू डेरिवेटिव्स, ठीक है। एंड इट्स बेस्ड ऑन टोमेटो चंक्स एंड प्यूरे। टोमेटो सॉस का जो डेरिवेटिव्स है उसमें वो रू मिक्स नहीं करते हैं, जो कि सिर्फ टोमेटो सॉस जो ऑथेंटिक फ्रेंच स्टाइल है उसमें सिर्फ रू मिक्स होता है। क्लियर है? सो यहाँ पे देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इटालियन स्टाइल, ऑलिव ऑयल, अनियन, गार्लिक, टोमेटो, टोमेटो पेस्ट, बेसिल, सॉल्ट एंड पेपर। इसका तो आपको पता होगा कैसे बनाते हैं। ऑलिव ऑयल डालेंगे पहले, ठीक है, फिर गार्लिक, उसके बाद फिर अनियन, दोनों को ऐड करेंगे, विल सौते अ लिटिल बिट, ठीक है। उसके बाद विल ऐड टोमेटो पेस्ट, टोमेटो चंक्स, ठीक है, यदि आपके पास है। लाइक दिस जनरली यूज एक्चुअली अ टिन टोमेटो, एंड टिन मीन्स जो आपके डब्बे में प्रिजर्वेटिव टोमेटोस होते हैं, काफी अच्छी एसिडिटी होती है उसमें, ठीक है। देन टोमेटो पेस्ट फॉर अ लिटिल बिट एसिडिटी, और एक अच्छा यदि टिन टोमेटो यूज किया तो पेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, बट पेस्ट हैज अ गुड एसिडिटी एंड इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ टोमेटो, ठीक है। विल ऐड दैट वन, विल कुक इट, एंड वंस वी डन, ठीक है, उसके बाद कोई स्ट्रेन करता है, कोई स्ट्रेन नहीं करता है। इफ इट प्यूरे एंड दिस इज द पेस्ट, देन नॉट रिक्वायर्ड टू स्ट्रेन इट। इफ इट पल्प, देन इट इज गोइंग टू बी स्मैश, एंड आफ्टर दैट विल स्ट्रेन इट फॉर द फाइन बनाने के लिए हम उसको सीव करेंगे, ठीक है। इफ वी यूजिंग द टोमेटो चंक्स, then at the last we add basil, then a little bit of seasoning, salt and pepper. Tomato sauce done, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंच स्टाइल। फ्लावर, बटर, the roux again, diced bacons, onion, carrot, celery, zmepa, bay leaf, garlic crust, tomato puree, tomato chopped, brown stock, sugar, salt. French style तो obviously they will add stock, again brown stock, so it's going to be a beef stock, ठीक है। Then this is roux, then we add the bacon. See, इसमें कुछ नहीं करना, ये सब धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज डालेगा, फिर इसको स्ट्रेन कर देंगे, we'll get the French style of tomato, ठीक है, क्लियर है। So the next is the mayonnaise, a basic cold sauce. It is a rich sauce as it is thickened with egg yolk and has a lot of fat, means a high percentage of fat. Okay, mayonnaise actually we made with the two ingredients, which is the main important elements is the egg yolk and the fat. Egg yolk which is going to thicken, and the fat is going to emulsify with the egg yolk and comes to a mayonnaise. Okay, it's all about emulsification. We just emulse egg yolk and fat and we get the mayonnaise here. So how we make? Here the ingredients: salad oil or olive oil. You can use both of that, or you can use only one, your choice. Here we go, the egg yolks, French mustard, vinegar, lemon. So these are the flavor. Salad oil, olive oil. We're gonna start emulsifying with this too. उसके बाद once you're done, we'll add lemon or vinegar, a little bit of touch of acidity to that. It also helps to preservative. And then comes to seasoning as required, and add a little bit of a French mustard. One tip: ingredient at room temperature for better mayo. ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हर एक ingredient आपका room temperature में हो. And there we get the cold sauce, which is mayonnaise. Let's go to the next page. Nol. Espagnole means brown sauce. Thickened rich brown stock with brown roux makes the brown sauce. ये इसको देख के आप समझ गए होंगे कि Espagnole कैसे बनता है, right? Brown stock, brown roux makes brown sauce. Clear है?
Espagnole is made with tomato puree and maypoi for deeper color and flavor. Tomato puree we're using for the Espagnole for the color, okay? And the brown stock itself is made from bone that have first been roasted to add color and flavor. So here we have a basic ingredients: fat, flour means the roux, fat means butter here, tomato puree paste, brown stock, butter, carrot, onion. Then we have a maypoi. Then we have bacon trimming, bones, which is the carcass, parsley, celery and bay leaf for the flavoring. ठीक है? So ये था हमारा Espagnole sauce. क्लियर हो गया? अब चलते हैं Hollandaise sauce. The last not the least, a warm yellow and rich sauce. Hollandaise sauce, right? It contains a high percentage of fat and egg yolk. A tangy, buttery sauce made by slowly whisking clarified butter into a warm egg yolk. You can see, इसको ध्यान रखना, ठीक है? Warm, इसका टेम्परेचर है warm, ठीक है? Liquid, clarified butter. So Hollandaise में जो liquid है वो है clarified butter और thickening है उसका egg yolk, ठीक है? And emulsified sauce. आपको यदि अच्छा Hollandaise sauce बनाना है तो ये जो टेम्परेचर है बहुत मैटर करता है, अदरवाइज आपका सॉस ठीक से बन नहीं पाएगा. डील्स विथ वार्म बाउल टेम्परेचर, ठीक है? सिबायो क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ. बीटिंग एग योक विथ अ लिक्विड ओवर सिमरिंग वाटर अंटिल थिकन एंड इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम. ये एक डेजर्ट का नाम भी है. डबल बॉयलर लेंगे हम, ठीक है? डबल बॉयलर में ऊपर में एग योक रहेगा, उसको हम धीरे धीरे उसको अच्छे से हम बीट करेंगे, मीन्स विस्क करेंगे जैसे कि वो थिक हो जाए, ठीक है? फिर धीरे धीरे उसमें हम ऐड करेंगे बटर, ठीक है? जो है क्लैरिफाइड बटर. धीरे धीरे ऐड करने के बाद तब क्या होगा, वो डबल इन साइज हो जाएगा. मतलब ऑब्वियसली राइट, जो हम उसको बीट करेंगे तो उसमें हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. बीट करना मीन्स ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है? तो वो एक टाइम के बाद इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है? थिकन भी हो जाएगा और वॉल्यूम भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी. तो वो होता है आपका Hollandaise सॉस. क्लियर हो गया आपका? सो यहाँ पे इंग्रेडिएंट है उसके बटर, एग योक, क्रस्ट बेल पेपर कॉर्न, विनेगर, लेमन जूस. ये जो है क्लासिकल स्टाइल